हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी चैनल शिक्षा योग भूपेंद्र सर के साथ। आसनों की प्रक्रिया में आने वाले कुछ शब्दों की समझ हमको होनी चाहिए। जैसे रेचक का अर्थ है श्वास को छोड़ना, पूरक का अर्थ है श्वास को भीतर लेना, कुंभक का अर्थ है श्वास को भीतर या बाहर रोक देना। श्वास लेकर भीतर रोक लेने की क्रिया को आंतर या अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। श्वास को बाहर निकालकर फिर वापस न लेकर श्वास बाहर ही रोक देने की क्रिया को बहिर्कुंभक कहते हैं। चक्र आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र हैं। स्थूल शरीर में चर्म चक्षु से वे दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में स्थित होते हैं। फिर भी स्थूल शरीर के ज्ञान तंतु स्नायु केंद्र के साथ उनकी समानता जोड़कर उनका निर्देश किया जाता है। तो हमारे शरीर में ऐसे 7 चक्र मुख्य हैं। नंबर 1 मूलाधार गुदा के पास मेरुदंड के आखिरी मनके के पास होता है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र जननेंद्रियों से ऊपर और नाभि से नीचे के भाग में होता है। मणिपुर नाभि केंद्र में होता है। चौथा अनाहत चक्र हृदय में होता है। 5वां विशुद्ध चक्र कंठ में होता है। 6वां आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में होता है। और सहस्रार चक्र मस्तिष्क के ऊपर के भाग में जहां चोटी रखी जाती है वहां होता है। नाड़ी प्राण वहन करने वाली बारीक नलिकाओं को नाड़ी कहते हैं। उनकी संख्या 72,000 बताई जाती है। इंडा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 मुख्य भाग हैं। इनमें से सुषुम्ना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आवश्यक निर्देश: आसन करने से पहले भोजन के 6 घंटे बाद, दूध पीने के 2 घंटे बाद या बिल्कुल खाली पेट ही आसन करें। दूसरा, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन किए जाएं तो अच्छा है। तीसरा, श्वास मुंह में न लेकर नाक से लेना चाहिए। चौथा, गरम कंबल, टाट या ऐसे कुछ बिछाकर आसन करें। खुली भूमि पर बिना कुछ बिछाए आसन कभी नहीं करें, जिससे शरीर में निर्मित होने वाला विद्युत प्रवाह नष्ट न हो जाए। 5वां, आसन करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती न करें। आसन कसरत नहीं है, अतः धैर्य पूर्वक आसन करें। 6ठा, आसन करने के बाद ठंड में या तेज हवा में ना निकलें। स्नान करना है तो थोड़ी देर बाद करें। 7वां, आसन करते समय शरीर पर वस्त्र कम से कम और ढीले होने चाहिए। 8वां, आसन करते समय मध्यांतर में और अंत में शवासन करके शिथिलीकरण के द्वारा शरीर के तंग बने स्नायुओं को आराम दें। 9वां, आसन के बाद मूत्र त्याग अवश्य करें, जिससे एकत्रित दूषित तत्व बाहर निकल जाएं। 10वां, आसन करते समय आसन में बताए हुए चक्रों पर ध्यान करने से मानसिक जप करने से अधिक लाभ होता है। 11वां, आसन के बाद थोड़ा सा जल पीना लाभदायक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में विभाजित होकर संधि स्थानों का मल निकालने में जल बहुत आवश्यक होता है। 12वां, स्त्रियों को चाहिए गर्भावस्था में तथा मासिक धर्म की अवधि में वो कोई भी आसन न करें। 13वां, सामान्य निर्देश है स्वास्थ्य के आकांक्षी हर व्यक्ति को 5-6
तुलसी के पत्ते प्रातः चबाकर पानी पीना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, एसिडिटी एवं अन्य रोगों में लाभ होता है। अब हम आएंगे योगासन नंबर 1, पद्मासन या कमलासन। इस आसन में पैरों का आधार पद्म अर्थात कमल जैसा बनने से इसको पद्मासन या कमलासन कहा जाता है। ध्यान आज्ञा चक्र में अथवा अनाहत चक्र में श्वास रेचक, कुंभक, दीर्घ, स्वाभाविक। आपकी इच्छा अनुसार आपको जैसी सांस लेने में आपका शरीर समर्थ है, आप वैसी सांस लें। विधि, पद्मासन या कमलासन को किस विधि से करना है? बिछे हुए आसन के ऊपर स्वस्थ होकर बैठ जाएं, कमर सीधी हो, रेचक करते दाहिने पैर को मोड़कर बाईं जंघा पे रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जंघा में रखें, अथवा पहले बायां पैर और बाद में दाहिना पैर भी रख सकते हैं। पैर के तलवे ऊपर की ओर नाभि के नीचे रखें, घुटने जमीन से लगे रहें, सिर, गर्दन, छाती, मेरुदंड आदि पूरा भाग सीधा और तना हुआ रहे। दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रहें। अंगूठा तर्जनी को अंगुली के नाखून से लगाकर शेष 3 अंगुलियां सीधी रखने से ज्ञान मुद्रा बनती है। अथवा बाएं हाथ को गोद में रखे, हथेली ऊपर की ओर रहे, उसके ऊपरी उसी प्रकार दाहिना हाथ रखें। दोनों हाथ की अंगुलियां परस्पर लगी रहेंगी। दोनों हाथों को मुट्ठी बांधकर घुटनों पर ही रख सकते हैं। रेचक पूरा होने के बाद कुंभक करें। प्रारंभ में दोनों पैरों पर जंघाओं के ऊपर न रखे सकें तो एक पैर ही रखें। पैर में सनसनाहट या झंझनाहट हो, क्लेश हो तो निराश न होकर अभ्यास चालू रखें। अशक्त या रोगी को चाहिए वह जबरदस्ती पद्मासन में न बैठे। पद्मासन सशक्त एवं निरोगी के लिए है। हर तीसरे दिन समय की अवधि 1 मिनट बढ़ाकर 1 घंटे तक पहुंचाना चाहिए। दृष्टि नासाग्र अथवा भूमध्य में स्थित करें। आंखें बंद, खुली या अर्ध खुली भी रख सकते हैं। शरीर सीधा और स्थिर रखें। दृष्टि को एकाग्र बनाएं। भावना करें मूलाधार चक्र में छुपी हुई शक्ति का भंडार खुल रहा है। निम्न केंद्र में स्थित चेतना तेज और ओज के रूप में बदलकर ऊपर की ओर आ रही है। अथवा अनाहत चक्र हृदय में चित्त एकाग्र करके भावना करें कि हृदय रूपी कमल में सुगंध की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। समग्र शरीर इन धाराओं से सुगंधित हो रहा है। लाभ, प्राणायाम के अभ्यास पूर्वक यह आसन करने से नाड़ी तंत्र शुद्ध होकर आसन सिद्ध होता है। विशुद्ध नाड़ी तंत्र वाले योगी के विशुद्ध शरीर में रोग की छाया तक नहीं रह सकती और वह स्वेच्छा से शरीर का त्याग कर सकता है। पद्मासन में बैठने से शरीर की ऐसी स्थिति बनती है जिससे श्वसन तंत्र, ज्ञान तंत्र और रक्ताभिसरण तंत्र सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर सकते हैं। फलतः जीवन शक्ति का विकास होता है। पद्मासन का अभ्यास करने वाले साधक
जीवन में विशेष आभा प्रकट होती है। इस आसन के द्वारा योगी, संत, महापुरुष महान हो गए हैं। पद्मासन के अभ्यास से उत्साह में वृद्धि होती है, स्वभाव में प्रसन्नता बढ़ती है, मुख तेजस्वी बनता है, बुद्धि का अलौकिक विकास होता है, चित्त में आनंद उल्लास रहता है, चिंता, शोक, दुख, शरीर विकार दब जाते हैं, कुविचार पलायन होकर सुविचार प्रकट होने लगते हैं। पद्मासन के अभ्यास से रजस और तमस के कारण व्यग्र बना हुआ चित्त शांत होता है, सत्व गुण में अत्यंत वृद्धि होती है। प्राणायाम, सात्विक, मिताहार और सदाचार के साथ पद्मासन का अभ्यास करने से अंतःस्रावी ग्रंथियों को विशुद्ध रक्त मिलता है। फलतः व्यक्ति में कार्य शक्ति बढ़ने से भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास शीघ्र होता है। बौद्धिक, मानसिक कार्य करने वालों के लिए, चिंतन मनन करने वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह आसन खूब लाभदायक है। चंचल मन में स्थित करने के लिए एवं वीर रक्षा के लिए यह आसन अद्वितीय है। श्रम और कष्ट रहित 1 घंटा तक पद्मासन पर बैठने वाले व्यक्ति को मनोबल खूब बढ़ता है। भांग, गांजा, चरस, अफीम, मदिरा आदि व्यसनों में फंसे हुए व्यक्ति यदि इन आसनों में मुक्त होने की भावना और दृढ़ निश्चय के साथ पद्मासन का अभ्यास करें तो उनके दुर्व्यसन सरलता से और सदा के लिए छूट जाते हैं। चोरी, जुआ, व्यभिचार, हस्तदोष की बुरी आदतों वाले युवक युवतियां भी इस आसन के द्वारा सब कुसंस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। कुष्ठ, रक्तपित्त, पक्षाघात, मला और होद से पैदा हुए रोग, क्षय, दमा, हिस्टीरिया, धातु क्षय, कैंसर, उदय कृमि, त्वचा के रोग, वात, कफ, प्रकोप, नपुंसकता, बांधवत्वता आदि रोग पद्मासन के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। अनिद्रा के रोग के लिए यह आसन रामबाण इलाज है। इसमें शारीरिक मोटापन कम होता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह आसन सर्वोत्तम है। पद्मासन में बैठकर अश्विनी मुद्रा करने अर्थात गुदा द्वार का बार बार संकोचन प्रसारण करने से अपान वायु सुषुम्ना में प्रविष्ट होती है। इससे काम विकार जय प्राप्त होने लगती है। गुहेंद्रियों को भीतर और सिकोड़ने से अर्थात योनि मुद्रा पर वज्रोली करने से वीर ऊर्ध्वगामी होता है। पद्मासन में बैठकर उद्यान बंद, जालंधर बंद तथा कुंभक करके छाती एवं पेट को फुलाने की क्रिया करने से वक्ष शुद्धि, कंठ शुद्धि, फलतः भूख खुलती है, भोजन सरलता से पचता है, जल्दी थकान नहीं होती, स्मरण शक्ति एवं आत्मबल में वृद्धि होती है। यम नियम पूर्वक लंबे समय तक पद्मासन का अभ्यास करने से उष्णता प्रकट होकर मूलाधार चक्र में आंदोलन उत्पन्न होते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की भूमिका बनती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तब इस सरल दिखने वाले पद्मासन की वास्तविक महिमा का पता चलता है। घेरन, शांडिल्य तथा अन्य कई ऋषियों ने इस आसन की महिमा गाई है। ध्यान लगाने के लिए यह आसन खूब लाभदायक है। इदम पद्मासन प्रोक्तम सर्व व्याधि नाशनम दुर्लभम एन केनापि धीनता लभ्यन्ते भूः। इस प्रकार सर्व व्याधियों को विनष्ट करने वाला पद्मासन का वर्णन किया है। यह दुर्लभ आसन किसी बिरले बुद्धिमान पुरुष को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार पहला पद्मासन समाप्त होता है। दूसरा आसन है सिद्धासन। पद्मासन के बाद
सिद्धासन का स्थान आता है। अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाला होने के कारण इसका नाम सिद्धासन पड़ा। सिद्ध योगियों को यह प्रिय आसन है। यमों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, नियमों में शौच श्रेष्ठ है, वैसे ही आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है। ध्यान आज्ञा चक्र में और श्वास दीर्घ स्वाभाविक। विधि आसन पर बैठने पर खुले छोड़ दें। अब बाएं पैर की एड़ी को गूदा और जनेंद्रियों के बीच में रखें। दाहिने पैर की एड़ी को जनेंद्रियों के ऊपर इस प्रकार रखें जिससे जनेंद्रियां और अंडकोश के ऊपर दबाव न पड़े। पैरों का क्रम बदल भी सकते हैं। दोनों पैरों के तलवे जंघों के मध्य भाग में रहें। हथेली ऊपर की ओर रहे। इस प्रकार दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखें अथवा दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें खुली अथवा बंद रखें। स्वच्छ उच्छ्वास आसन से स्वाभाविक चलने दें। सांस सामान्य अवस्था में चलने दें। भूमध्य में आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करें। 5 मिनट से लेकर 3 घंटे तक इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान की उच्च कक्षा आने पर शरीर पर से मन की पकड़ छूट जाती है। लाभ सिद्धासन के अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। प्राण तत्व स्वाभाविकता ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। फलतः मन को एकाग्र करना सरल बनता है। पाचन क्रिया नियमित होती है। श्वास के रोग, हृदय रोग, जीर्ण ज्वर, अजीर्ण, अतिसार, शुक्र दोष आदि दूर होते हैं। मंदाग्नि, मरोड़ा, संग्रहणी, वात विकार, क्षय, दमा, मधुप्रमेह, पीलिया की वृद्धि आदि अनेक रोगों का प्रशमन होता है। पद्मासन के अभ्यास से रोगों को दूर होते हैं। वे सिद्धासन के अभ्यास से दूर होते हैं। पद्मासन के अभ्यास से जो लाभ होते हैं वो सिद्धासन के अभ्यास से भी होते हैं। ब्रह्मचर्य पालन में यह आसन विशेष रूप से सहायक होता है। विचार पवित्र बनते हैं। मन एकाग्र होता है। सिद्धासन का अभ्यास ही भोग विलास से बचता है। 72,000 नाड़ियों का मल इस आसन के अभ्यास से दूर होता है। वीर की रक्षा होती है। स्वप्न दोष के रोगियों को यह आसन अवश्य करना चाहिए। योगी जन सिद्धजन के अभ्यास से वीर की रक्षा करके प्राणायाम के द्वारा उसको मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं, जिससे वीर और ओज तथा मेधा शक्ति में परिणमित होकर दिव्यता का अनुभव कराता है। मानसिक शक्तियों का विकास होता है। कुंडलीय शक्ति जागृत करने के लिए आसन प्रथम सोपान है। सिद्धासन में बैठकर जो कुछ पढ़ा जाता है वह अच्छी तरह याद रह जाता है। विद्यार्थियों के लिए आसन विशेष लाभदायक है। जठराग्नि तेज होती है। दिमाग स्थिर बनता है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। आत्मा का ध्यान करने वाले योगी अथवा मितहारी बनकर यह 12 वर्ष तक सिद्धासन का अभ्यास करे तो सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धासन सिद्ध होने के बाद अन्य आसनों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। सिद्धासन से केवल कुंभक सिद्ध होता है। 6 मास में भी केवल कुंभक सिद्ध हो सकता है और ऐसे सिद्ध योगी के दर्शन पूजन से मात्र नष्ट होते हैं। मनोकामना पूर्ण होती है। सिद्धासन के प्राप्त से निर्बीज समाधि सिद्ध हो जाता है। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध अपने आप होने लगते हैं। सिद्धासन जैसा दूसरा आसन नहीं है। केवल कुंभक के समान प्राणायाम नहीं है। खेचरी मुद्रा के समान अन्य मुद्रा नहीं है और अनाहत नाद जैसा कोई नाद नहीं है। सिद्धासन महापुरुषों का आसन है। सामान्य व्यक्ति हठ पूर्वक इसका उपयोग न करे, अन्यथा लाभ के बदले हानि होने की संभावना है। तीसरा
आसन है सर्वांगासन, जो संपूर्ण शरीर का आसन है। भूमि पर सोकर समग्र शरीर को उठाया जाता है, इसलिए इसको सर्वांगासन कहते हैं। ध्यान विशुद्ध चक्र में श्वास रेचक, पूरक और दीर्घ विधि। भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाए, अर्थात पीठ के बल लेट जाए। श्वास को बाहर निकालकर अर्थात रेचक करके कमर तक दोनों पैर सीधे और परस्पर लगे हुए रखकर ऊपर उठाएं। फिर पीठ का भाग भी ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से कमर को आधार दें। हाथ की कुहनियां भूमि से लगी रहें। गर्दन और कंधे के ऊपर बलपूर्वक शरीर ऊपर की ओर सीधा खड़ा कर दें। ठोड़ी छाती के साथ चिपक जाए। दोनों पैर आकाश की ओर रहें। दृष्टि दोनों पैरों के अंगूठों की ओर रखें अथवा आंखें बंद करके चित्तवृत्ति को कंठ प्रदेश में विशुद्ध चक्र में स्थिर करें। पूरक करके श्वास और दीर्घ समान चलने दें। इस आसन का अभ्यास दृढ़ होने के बाद दोनों पैरों को आगे पीछे झुकाते हुए जमीन को लगाते हुए अन्य आसन भी कर सकते हैं। सर्वांगासन की स्थिति में दोनों पैरों को जांघों पर लगाकर पद्मासन किया जा सकता है। प्रारंभ में 3 से 5 मिनट तक आसन करें। अभ्यासी 3 घंटे तक इस आसन को बढ़ा सकते हैं। लाभ: सर्वांगासन के नित्य अभ्यास से जठराग्नि तेज होती है। साधक को अपनी रुचि के अनुसार भोजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। सर्वासन के अभ्यास से शरीर त्वचा लटकने नहीं लगती है, शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, बाल सफेद होकर गिरते नहीं हैं। हर रोज इस प्रकार के सर्वांगासन का अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय मिलती है। शरीर में सामर्थ्य बढ़ता है। तीनों दोषों का शमन होता है। वीर ऊर्ध्व गति होकर अंतःकरण शुद्ध होता है। मेधा शक्ति बढ़ती है। चिर यौवन की प्राप्ति होती है। इस आसन से थायराइड नामक अंतः ग्रंथि की शक्ति बढ़ती है। वहां रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। इससे पोषण मिलता है। थायराइड के रोगी को इस आसन में अद्भुत लाभ होता है। लीवर और प्लीहा के रोग दूर होते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ती है। मुख पर से मुंह से अन्न दाग दूर होकर मुख तेजस्वी बनता है। जठर के नीचे उतरी हुई आंतें अपने मूल स्थान पर स्थित होती हैं। पुरुषातन ग्रंथि पर सर्वांगासन का अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वप्न दोष दूर होते हैं। मानसिक बौद्धिक प्रवृत्ति करने वाले को तथा विशेष कर विद्यार्थियों को यह आसन अवश्य करना चाहिए। मंदाग्नि, अजीर्ण, कब्ज, अर्श, थायराइड का अल्प विकास, थोड़े दिनों का अपेंडिसाइटिस अर्थात साधारण गांठ, अंग विकार, असमय हुआ वृद्धत्व, दमा, कफ, चमड़ी के रोग, रक्त दोष, स्त्रियों को मासिक धर्म की अनियमितता एवं दर्द, मासिक न आना अथवा अधिक आना इत्यादि रोगों में इस आसन से लाभ होता है। नेत्र और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। उनके रोग दूर होते हैं। थायराइड के अति विकास वाले, खूब कमजोर हृदय वाले, अत्यधिक चर्बी वाले लोगों को किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही इस सर्वांगासन को करना चाहिए। शीर्षासन करने से लाभ होते हैं। वे सब लाभ सर्वांगासन और पश्चिमोत्तान आसन करने से मिल जाते हैं। शीर्षासन में गफलत होने
से जो हानि होती है वैसी हानि होने की संभावना सर्वांगासन और पश्चिमोत्तासन में नहीं है। इसलिए इस आसन का प्रयोग आप अवश्य करें। चौथा नंबर है हल आसन। इस आसन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है, इसलिए इसको हल आसन कहा जाता है। ध्यान विशुद्ध चक्र में श्वास रेचक और बाद में दीर्घ विधि भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्र होकर लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर को लगे रहें। अब रेचक करके श्वास को बाहर निकाल दें। दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊंचे करते जाएं। आकाश की ओर पूरा उठाकर पीछे सिर की तरफ झुकाएं। पैर बिल्कुल सीधे तने हुए रखकर पंजे जमीन पर लगाएं। थोड़ी छाती से लगी रहे। चित्त वृत्ति को विशुद्ध चक्र में स्थित करें। 2-3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक समय की अवधि बढ़ा सकते हैं। हल आसन से लाभ। हल आसन के अभ्यास से अजीर्ण, कब्ज, अर्श, थायराइड का अल्प विकास, अंग विकार, असमय, वृद्धत्व, दमा, कफ, रक्त विकार आदि दूर होते हैं। इस आसन से लीवर अच्छा होता है, छाती का विकास होता है, श्वसन क्रिया तेज होती है होकर ऑक्सीजन रक्त शुद्ध बनता है, गले के दर्द, पीठ की बीमारी, संधिवात आदि दूर होते हैं, पेट की चर्बी कम होती है, सिर दर्द दूर होता है, वीर विकार निर्मूल होता है, शरीर में खराब विचार आना बंद होते हैं, नाड़ी तंत्र शुद्ध बनता है, शरीर बलवान और तेजस्वी बनता है। गर्भिणी स्त्रियों के सिवा हर एक को यह आसन करना चाहिए। रीढ़ में कठोरता होना वृद्ध अवस्था का चिन्ह है। हल आसन से रीढ़ लचीली बनती है। इससे युवा अवस्था की शक्ति, स्फूर्ति, स्वास्थ्य और उत्साह बना रहता है। मेरुदंड संबंधित नाड़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा होकर वृद्ध अवस्था के लक्षण जल्दी नहीं आते। जठर की नाड़ियों को शक्ति प्राप्त होती है। जठर की मांसपेशियां तथा पाचन तंत्र के अंगों की नाड़ियों की दुर्बलता के कारण अगर मंदाग्नि एवं कब्ज को हो तो हलासन से दूर होते हैं। कमर, पीठ एवं गर्दन के रोग नष्ट होते हैं। लीवर और प्लीहा बढ़ गए हों तो हलासन से सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। काम केंद्र की शक्ति बढ़ती है। आपान शक्ति का उत्थान होकर उदान रूपी अग्नि का योग होने से वीर शक्ति ऊर्ध्वगामी बनती है। हल आसन से वीर को स्तंभन होता है। यह आसन अंडकोश की वृद्धि, पैंक्रियाज, अपेंडिक्स आदि को ठीक करता है। थायराइड ग्रंथ की क्रियाशीलता बढ़ती है। ध्यान करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। अब हम बात करेंगे 5वें आसन पवन मुक्त आसन की। शरीर में स्थित पवन अर्थात वायु यह आसन करने से मुक्त होता है। इससे पवन मुक्त आसन कहा जाता है। पवन मुक्त आसन ध्यान मणिचक्र में श्वास पहले पूरक फिर कुंभक और रेचक। विधि भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएं। पूरक करके फेफड़ों में श्वास भर लें। अब किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ दें। दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाकर उसके
द्वारा मोड़े हुए घुटने को पकड़कर पेट के साथ लगा लें। फिर सिर को ऊपर उठाकर मोड़े हुए घुटनों पर नाक लगाएं। दूसरा पैर जमीन पर सीधा रखें। इस क्रिया के दौरान श्वास को रोककर कुंभक चालू रखें। सिर और मोड़ा हुआ पैर भूमि पर पूर्ववत करने के बाद ही रेचक करें। दोनों पैरों को बारी बारी से मोड़कर यह क्रिया करें। दोनों पैर एक साथ मोड़कर भी यह आसन हो सकता है। लाभ: पवन मुक्त आसन के नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है, पेट की वायु नष्ट होकर पेट विकार रहित बनता है, कब्ज दूर होता है। पेट में अफरा हो तो इस आसन से लाभ होता है। प्रातः काल में शौच क्रिया ठीक से न होती हो तो थोड़ा पानी पीकर यह आसन 15 से 20 बार करने से शौच खुलकर होगा। इस आसन में स्मरण शक्ति बढ़ती है। बौद्धिक कार्य करने वाले डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साहित्यकार, विद्यार्थी तथा बैठकर प्रवृत्ति करने वाले मुनीम, व्यापारी आदि लोगों को नियमित रूप से पवन मुक्त आसन करना चाहिए। छठा आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य का अर्थ है मछली। इस आसन में शरीर का आकार मछली जैसा बनता है, अतः मत्स्यायन कहलाता है। प्लविनी प्राणायाम के साथ इस आसन की स्थिति में लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं। मत्स्य आसन में ध्यान विशुद्ध चक्र में श्वास पहले रेचक, बहिर्कुंभक, फिर पूरक और रेचक। विधि: भूमि पर बिछे हुए आसन पर पद्मासन लगाकर सीधे बैठ जाएं। फिर पैरों को पद्मासन की स्थिति में ही रखकर हाथ के आधार से सावधानी पूर्वक पीछे की ओर चित्त होकर लेट जाएं। रेचक करके कमर को ऊपर उठाएं। घुटने नितंब और मस्तक के ऊपर शिखा स्थान पर भूमि के साथ लगा रखें। शिखा स्थान के नीचे कोई नरम कपड़ा अवश्य रखें। बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। दोनों कुहनियां जमीन को लगाए रखें। कुंभक की स्थिति में रखकर दृष्टि को सीधे पीछे की ओर सिर के साथ ले जाने की कोशिश करें। दांत दबे हुए हों और मुंह बंद रखें। 1 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक अभ्यास बढ़ाएं। फिर हाथ खोलकर कमर भूमि को लगाकर सिर ऊपर उठाकर बैठ जाएं। पूर्वक करके रेचक करें। पहले भूमि पर लेटकर फिर पद्मासन लगाकर मत्स्यायन हो सकता है। लाभ: मत्स्यायन से पूरा शरीर मजबूत बनता है। गले, छाती व पेट की तमाम बीमारियां दूर होती हैं। आंखों की रोशनी बढ़ती है। गला साफ रहता है। श्वसन क्रिया ठीक से चलती है। कंधों की नसें उल्टी मुड़ती हैं। इससे छाती व फेफड़ों का विकास होता है। पेट साफ होता है। आंतों का मल दूर होता है। रक्त अभिसरण की गति बढ़ती है। फलतः चमड़ी के रोग नहीं होते। दमा और खांसी दूर होती है। छाती चौड़ी बनती है। पेट की चर्बी कम होती है। इस आसन से अपान वायु की गति नीचे की ओर मला अवरोध दूर होता है।
थोड़ा पानी पीकर यह आसन करने से शौच शुद्धि में सहायता मिलती है। मत्स्यायन से स्त्रियों के मासिक धर्म संबंधी सब रोग दूर होते हैं। मासिक स्राव निमित्त बनता है। 7वां आसन है भुजंग आसन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसलिए इसको भुजंग आसन या सर्पासन कहा जाता है। ध्यान विशुद्ध चक्र में श्वास ऊपर उठते वक्त पूरक और नीचे की ओर जाते समय रेचक। विधि: भूमि पर बिछे हुए कंबल पर पेट के बल उल्टे होकर लेट जाएं। दोनों पैर और पंजे परस्पर मिले हुए रहें। पैरों के अंगूठों को पीछे की ओर खींचें। हाथ दोनों सिर की तरफ लंबे कर दें। पैरों के अंगूठे नाभि, छाती, ललाट, हाथ की हथेलियां भूमि पर एक सीध में रखें। अब दोनों हथेलियों को कमर के पास ले जाएं। सिर और कमर ऊपर उठाकर जितना हो सके उतने पीछे की ओर मोड़ें। नाभि भूमि से लगी रहे। पूरे शरीर का वजन हाथ के पंजे पर आएगा। शरीर की स्थिति कमान जैसी बनती है। मेरुदंड के आखिरी भाग पर दबाव केंद्रित होगा। चित्तवृत्ति को कंठ में और दृष्टि को आकाश की तरफ स्थिर करें। यह 20 सेकंड तक स्थित रखें। बाद में धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएं। छाती भूमि पर रखें। फिर सिर को भूमि से लगने दें। आसन सिद्ध हो जाने के बाद आसन करते समय श्वास भर के कुंभक करें। आसन छोड़ते समय मूल स्थिति में आने के बाद श्वास को खूब धीरे धीरे छोड़ें। हर रोज एक साथ 8 से 10 बार यह आसन करें। लाभ: घेरंड संहिता में इसका लाभ बताते हुए कहा गया है, भुजंग आसन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सर्व रोगों का नाश होता है और कुंडलियां जागृत होती हैं। मेरुदंड के तमाम मानकों को तथा गर्दन के आसपास वाले स्नायुओं को अधिक शुद्ध रक्त मिलता है। फलतः नाड़ी तंत्र सचेत बनता है, चिरंजीवी, शक्तिमान एवं सुदृढ़ बनता है। विशेषकर मस्तिष्क से निकलने वाले ज्ञान तंतु बलवान बनते हैं। पीठ की हड्डियों में रहने वाली तमाम खराबियां दूर होती हैं। पेट के स्नायुओं में खिंचाव आने से वहां के अंगों की शक्ति मिलती है। उदर गुहा में दबाव बढ़ने से कब्ज दूर होता है। छाती पर और पेट का विकास होता है तथा उनके रोग मिट जाते हैं। गर्भ आशय एवं ब्रूणाशय अच्छे बनते हैं। फलतः मासिक स्राव कष्ट रहित होता है। मासिक धर्म संबंधित समस्त शिकायतें दूर होती हैं। अति श्रम करने के कारण आने वाली थकान दूर होती है। भोजन के बाद होने वाला वायु दर्द नष्ट होता है। शरीर में स्फूर्ति आती है। कफ पित्त वालों के लिए आसन लाभदायी है। भुजंग आसन करने से हृदय मजबूत बनता है। मधुमेह और उदर के रोगों से मुक्ति मिलती है। प्रदर आदि मासिक स्राव तथा अल्प मासिक स्राव जैसे रोग दूर होते हैं। इस आसन से मेरुदंड लचीला बनता है। पीठ में स्थित इड़ा और पिंगला नाड़ियों का अच्छा प्रभाव पड़ता है। कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए आसन सहायक है। अमाशय की मांसपेशियों का अच्छा विकास होता है। थकान के लिए पीठ में पीड़ा होती है तो सिर्फ एक बार यह आसन करने से पीड़ा दूर होती है। मेरुदंड की
कोई हड्डी स्थान भ्रष्ट हो गई हो तो भुजंग आसन करने से यथा स्थान में वापस आ जाती है। मधुमेह के रोगियों के लिए यह आसन और उदर के रोगियों को मुक्ति दिलाने वाला आसन है। इसका अभ्यास निरंतर आप करें तो आपकी मधुमेह की स्थिति में कंट्रोल किया जा सकता है। अब है 8वां धनुरासन। इस आसन में शरीर की आकृति खिंचे हुए धनुष कमान जैसी बनती है, अतः इसको धनुरासन कहा जाता है। ध्यान मणि चक्र में श्वास नीचे स्थित में रेचक और ऊपर स्थित में पूरक। विधि: भूमि पर बिछे हुए कंबल पर पेट के बल उल्टे होकर लेट जाएं। दोनों पैर परस्पर मिले हुए रहें। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। दोनों हाथों को पीछे ले जाकर दोनों पैरों को टखनों से पकड़ें। रेचक करके हाथ से पकड़े हुए पैर को कसकर धीरे धीरे खींचें। जितना हो सके उतना सिर को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें। दृष्टि ऊपर एवं पीछे की ओर रखनी चाहिए। समग्र शरीर का बोझ केवल नाभि प्रदेश के ऊपर ही रहेगा। कमर से ऊपर का धड़ एवं कमर के नीचे पूरे पैर ऊपर की ओर मुड़े रहेंगे। कुंभक करके इस स्थिति में टिके रहें। बाद में हाथ खोलकर पैर तथा सिर को मूल अवस्था में ले जाएं और पूरक करें। प्रारंभ में 5 सेकंड तक आसन करें। धीरे धीरे समय बढ़ाकर 3 मिनट या उससे अधिक समय तक इस आसन का अभ्यास करें। 3 आसन 4 बार यह आसन करना चाहिए। लाभ: धनुरासन के अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है, गैस दूर होती है, पेट के रोग नष्ट होते हैं, कब्ज में लाभ होता है, भूख खुलती है, छाती का दर्द दूर होता है, हृदय की धड़कन दूर होकर हृदय मजबूत बनता है, गले के तमाम रोग नष्ट होते हैं, आवाज मधुर बनती है, श्वास की क्रिया व्यवस्थित चलती है, मुखाकृति सुंदर बनती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और तमाम रोग दूर होते हैं। हाथ पैर में होने वाला कंपन रुकता है, शरीर का सौंदर्य बढ़ता है, पेट के स्नायुओं में खिंचाव आने से पेट को अच्छा लाभ होता है। आंतों पर खूब दबाव पड़ने से पेट के अंगों पर भी दबाव बढ़ता है, फलता आंतों में पाचक रस आने लगता है, जिससे जठराग्नि तेज होती है और संचार अधिक होता है। धनुरासन से भुजंग आसन, शलभासन का समावेश हो जाने के कारण इन दोनों आसनों के लाभ मिलते हैं। स्त्रियों के लिए आसन खूब लाभकारी है, इसलिए मासिक धर्म के विकार, गर्भाशय के तमाम रोग दूर होते हैं। इसलिए यह आसन महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है। 9वां चक्रासन। इस आसन से शरीर की स्थिति चक्र जैसी बनती है, अतः चक्रासन कहलाता है। ध्यान मणिपुर पर। चक्र में श्वास दीर्घ स्वाभाविक, जैसी आपकी मना स्थित शारीरिक स्थिति हो। विधि: भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएं। घुटनों से पैर मोड़कर ऊपर उठाएं। पैर के तलवे जमीन से लगे रहें। दोनों पैरों के बीच करीब 1.5 फीट का अंतर रखें। दोनों हाथ मस्तिष्क की तरफ उठाकर पीछे की ओर दोनों हथेलियों को जमीन पर लगाएं। दोनों हथेलियों के बीच करीब 1.5 फीट का अंतर रखें। अब आसन हाथ और पैर के बल पूरे शरीर को कमर से मोड़कर ऊपर उठाएं। हाथ को धीरे धीरे पैर की ओर ले जाकर संपूर्ण शरीर का आकार वृत्त या चक्र जैसा बनाएं। आंखें बंद रखें। श्वास की गति स्वाभाविक चलने दें।
चित्त वृत्ति मणिपुर चक्र नाभि केंद्र में स्थिर करें। आंखें खुली भी रख सकते हैं। 1 मिनट से 5 मिनट तक का अभ्यास बढ़ा सकते हैं। लाभ: मेरुदंड तथा शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होकर यौगिक चक्र जागृत होता है। लकवा तथा शरीर की कमजोरी दूर होती है। मस्तिष्क, गर्दन, पीठ, पेट, कमर, हाथ, पैर, घुटने आदि सब अंग मजबूत बनते हैं। संध स्थान में गर्दन दर्द नहीं होता। पाचन शक्ति बढ़ती है। पेट की अनावश्यक चर्बी दूर होती है। शरीर ओजस्वी बनता है, फुर्तीला बनता है। विकार विचार नष्ट होते हैं। स्वप्न दोष की बीमारी अलविदा होती है। चक्रासन के नियमित अभ्यास से वृद्धावस्था में भी कमर झुकती नहीं है। शरीर सीधा तना हुआ रहता है। इसलिए चक्रासन का अभ्यास अवश्य करें। 10वां है कटिपिंड मर्दानासन। इस आसन में कटि प्रदेश कमर के पास वाले भाग में स्थित पिंड अर्थात मूत्र पिंड का मर्दन होता है। इस आसन को कटि पिंड मर्दनासन कहलाता है। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में श्वास पूरक और कुंभक। विधि: बिछे हुए कंबल पर पीठ के बल चित होकर लेट जाएं। दोनों हाथों को आमने सामने फैला दें। मुट्ठियां बंद रखें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर खड़े कर दें। पैर के तलवे जमीन से लगे रहें। दोनों पैर के बीच इतना अंतर रखें कि घुटनों को जमीन पर झुकने से एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को लगे। अब सिर दाहिनी ओर मुड़े तो घुटने बाईं ओर जमीन पर लगे। सिर बाईं ओर मुड़े तो दोनों घुटने दाहिनी और जमीन को लगे। इस प्रकार 15 से 20 बार क्रिया करें। इस प्रकार दोनों पैरों को एक साथ रखकर भी करें। लाभ: जिसको पथरी की तकलीफ हो उसे काली भस्म करीब 1.5 ग्राम भोजन से आधा घंटा पूर्व भोजन के बाद 1 गिलास पानी के साथ लेना चाहिए। यह आसन भूखे पेट ठीक ढंग से करना चाहिए। इससे पथरी के दर्द में लाभ होता है। पथरी टुकड़े टुकड़े होकर मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लगती है। मूत्र विकार दूर होता है। कमर दर्द, साटिका, रीढ़ की हड्डी की जकड़न, उदासीनता, निराशा, डायबिटीज, नापुंसकता, गैस, पैर की गांठ इत्यादि रोग में शीघ्र लाभ होता है। नाभि स्थान से च्युत होकर हो जाती है तो पुनः अपने स्थान पर आ जाती है, यानी कि नाभि खिसकना ठीक हो जाता है। मासिक धर्म के समय एवं गर्भावस्था में स्त्रियों के आसन नहीं करें। कब्ज का रोगी सुबह शौच जाने से पहले ऊषापान करके यह आसन करे तो चमत्कारिक लाभ होता है। श्वास को अंदर भर के पेट को फुलाकर यह आसन करने से कब्ज जल्दी दूर होती है। अब 11वां आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। कहा जाता है कि मत्स्येंद्रासन की रचना गोरखनाथ के गुरु स्वामी मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। वे इस आसन में ध्यान क्रिया करते थे। मत्स्येंद्रासन की आदि क्रियाओं को लेकर अर्ध मत्स्येंद्रासन प्रचलित हुआ। ध्यान अनाहत चक्र में श्वास दीर्घ। विधि: दोनों पैरों को लंबे करके आसन पर बैठ जाओ। बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर एड़ी गूदा द्वार के नीचे लगाएं, जमाएं। पैर के तलवे को दाहिनी जांघ के साथ लगा दें। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर खड़ा कर दें और बाएं पैर की जंघा से ऊपर ले जाते हुए जंघा के पीछे जमीन के ऊपर रखते हैं। आसन के लिए पूर्व
भूमिका तैयार हो गई है। अब बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटने के पास करके अर्थात घुटने को बगल में दबाते हुए बाएं हाथ से दाहिनी पैर के अंगूठा पकड़ें। धड़ को दाहिनी ओर मोड़ दें जिससे दाहिनी ओर पैर के घुटने के ऊपर बाएं कंधे का दबाव ठीक से पड़े। अब दाहिना हाथ पीठ के पीछे घुमाकर बाएं पैर की जांघ का निम्न भाग पकड़ें। फिर दाहिनी ओर इतना घुमाएं कि थोड़ी बायां कंधा एक सीध में आ जाए। छाती बिल्कुल तनी हुई रखें, नीचे की ओर झुके नहीं। चित्तवृत्ति नाभि के पीछे के भाग में स्थित मणि चक्र में स्थित करें। एक तरफ का आसन हुआ इस प्रकार। पहला, दाहिना पैर मोड़कर एड़ी गुदादार के नीचे दबाकर दूसरी तरफ का आसन भी करें। प्रारंभ में 5 सेकंड तक आसन करना पर्याप्त है। फिर अभ्यास को बढ़ाकर एक एक तरफ 1-1 मिनट तक आसन कर सकते हैं। लाभ: अर्ध मत्स्येंद्र आसन से मेरुदंड स्वस्थ रहने से यौवन की स्फूर्ति बनी रहती है। रीढ़ की हड्डियों के साथ उसमें निकलने वाली नाड़ियों को अच्छी कसरत मिल जाती है। पेट के विभिन्न अंगों को अच्छा लाभ होता है। पेट के नले, पैर, गर्दन, हाथ, कमर, नाभि से नीचे के भाग एवं छाती की नाड़ियों को अच्छा खिंचाव मिलता है। मिलने से उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। फलता बंध कोष दूर होता है। जठराग्नि तीव्र होती है। विकृत, यकृत, प्लीहा तथा निष्क्रिय वृक्क के लिए आसन लाभकारी है। कमर और पीठ संधि स्थानों के दर्द जल्दी दूर हो जाते हैं। 12वां है योग मुद्रासन। योगाभ्यास में यह मुद्रा अति महत्वपूर्ण है। इससे इसका नाम योग मुद्रासन रखा गया है। ध्यान मणिपुर चक्र में श्वास रेचक, कुंभक और पूरक विधि। पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं। बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई पकड़ें। दोनों हाथ को खींचकर कमर तथा पीठ के मिलन स्थान पर ले जाएं। अतः रेचक करके कुंभक करें। ध्यान को रोककर शरीर को आगे झुकाकर भूमि पर टिका दें। फिर धीरे धीरे सिर को उठाकर शरीर को पुनः सीधा कर दें अथवा पूरक करें। प्रारंभ में यह आसन कठिन लगे तो सुखासन या सिद्धासन में बैठकर करें। पूर्ण लाभ तो पद्मासन में बैठकर करने से ही होता है। पाचन शक्ति के अंगों की स्थान भ्रष्टता ठीक करने के लिए यदि यह आसन करते हो तो केवल 5 या 10 सेकंड तक ही करें। एक बैठक में 3 से 5 बार समानतः यह आसन 3 मिनट तक आसन करना चाहिए। आध्यात्मिक हृदय में योग मुद्रा करते हो तो समय की अवधि रुचि अथवा शक्ति के अनुसार बढ़ाएं। लाभ: योग मुद्रा आसन भली प्रकार सिद्ध होता है तब कुंडलिनी जागृत होती, पेट के पैर की बीमारी दूर होती है। पेट एवं आंतों की सब शिकायतें दूर होती हैं। कलेजा, फेफड़ा आदि यथा स्थान रहते हैं। हृदय मजबूत बनता है। रक्त के विकार दूर होते हैं। कुष्ठ और यौन विकार नष्ट होता है। पेट बड़ा हो तो अंदर दब जाता है। शरीर मजबूत बनता है। मानसिक शक्ति बढ़ती है। योग मुद्रासन से उदर पटल सशक्त बनता है। पेट के अंगों को अपने स्थान में टिके रहने से सहायता मिलती है। नाड़ी तंत्र, श्वास, कमर के नाड़ी मंडल को बल मिलता है। इस आसन में सामान्यतः
जहां एड़ियां लगती हैं वहां कब्ज के अंग होते हैं। उन पर दबाव बढ़ने से हाथों में उत्तेजना आती है। पुराना कब्ज दूर होता है। अंगों को स्थान भ्रष्टता के कारण होने वाला कब्ज भी अंग अपने स्थान से पुनः यथा स्थित हो जाने से नष्ट होता है। धातु की दुर्बलता में योग मुद्रा खूब लाभदायक। 13वां गौर रक्षा आसन या भद्रासन। ध्यान मूलाधार चक्र में श्वास प्रथम स्थिति में पूरक और दूसरी स्थिति में कुंभक विधि बिछे हुए आसन पर बैठ जाएं। दाहिना पैर घुटने से मोड़कर एड़ी सीवन उपस्थ और मुद्रा के मध्य के दाहिनी भाग में बाएं पैर मोड़कर एड़ी सीवान के बाएं भाग में इस प्रकार रखें कि दोनों पैर के तलवे एक दूसरे को लगाकर रखें। रेचक करके दोनों हाथ सामने जमीन पर टेक कर शरीर को ऊपर उठाएं और दोनों पैरों के पंजे इस प्रकार बैठे कि शरीर का वजन एड़ी के मध्य भाग में आए। अंगुलियों वाला भाग छूटा रहे। अब पूरा करते करते दोनों हाथ की हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखें। अंत में कुंभक करके थोड़ी छाती पर दबाएं। चित्त वृत्ति मूलाधार चक्र में दृष्टि उसी दिशा में लगाएं। क्रमशः अभ्यास बढ़ाकर 10-1 मिनट तक आसन करें। लाभ इस आसन के अभ्यास से पैर के संधि स्थान तथा स्नान सशक्त बनते हैं। वायु ऊर्ध्वगामी होकर जठराग्नि उद्दीप्त करता है। दिनों दिन जड़ता नष्ट होने लगती है। शरीर पर पतला होता है। संकल्प बल बढ़ता है। बुद्धि तीक्ष्ण होती है। कल्पना शक्ति का विकास होता है। प्राणायाम की एकाग्रता होने लगती है। नित्य बिंदु स्थित होकर चित्त की चंचलता कम होती है। आहार का संपूर्णतः पाचन हो जाने के कारण मूल बंध अल्प होने लगते हैं। शरीर शुद्ध होने लगता है। इससे उपद्रवी व निरुपयोगी द्रव्य अथवा अल्प मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तन में स्फूर्ति एवं मन में प्रसन्नता अपने आप प्रकट होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना के मुख में प्रविष्ट होती है। स्नान सुदृढ़ बनते हैं। धातु क्षय, गैस, मधुमेह, स्वप्न दोष, शरीर अजीर्ण, कमर दर्द, गर्दन की दुर्बलता, बंधकोष, मंदाग्नि, सिर दर्द, क्षय, हृदय रोग, अग्निमुद्रा, दमा, मूर्छा रोग, बवासीर, आत्रपुच्छ, पांडु रोग, जलोदर, भगंदर, कोढ़, उल्टी, हिचकी, अतिसार, आंव, उदर रोग, नेत्र विकार आदि असंख्य रोगों में इस आसन से लाभ होता है। 14वां है मयूर आसन। इस आसन में मयूर अर्थात मोर की आकृति बनती है। इससे इस मयूर आसन कहा जाता है। ध्यान मणिचक्र में श्वास बाह्य कुंभक विधि जमीन पर घुटने टिकाकर बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर इस प्रकार रखें कि सब उंगलियां पैर की दिशा में हों और परस्पर लगी रहें। दोनों कोहनियों को मोड़कर पेट के कोमल भाग पर नाभि के इर्द गिर्द रखें। अब आगे झुककर दोनों पैरों को पीठ की ओर लंबा करें। श्वास बाहर निकालकर दोनों पैर को जमीन से ऊपर उठाएं। सिर का भाग नीचे झुकाएं। इस प्रकार पूरा शरीर जमीन के बराबर समानांतर रहे। ऐसी स्थिति बनाएं कि संपूर्ण शरीर का वजन केवल 2 हथेलियों पर ही रहेगा। जितना समय रह सके उतना समय उस स्थिति पर रहकर फिर मूल स्थिति में आ जाएं। इस प्रकार 2-3 बार करें। लाभ मयूर आसन करने से ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है। पाचन तंत्र के अंगों की ओर रक्त का प्रवाह अधिक बढ़ने से
वे अंग बलवान कार्यशील बनते हैं। पेट के भीतर के भागों में दबाव पड़ने से उनकी शक्ति बढ़ती है। अंदर उदर के अंगों की शिथिलता और मंदाग्नि दूर करने में मयूर आसन बहुत उपयोगी है। 15वां है वज्रासन। वज्रासन का अर्थ है बलवान स्थिति। पाचन शक्ति, वीर शक्ति तथा स्नायु शक्ति दोनों ध्यान देने वाला होने से यह वज्रासन कहलाता है। ध्यान मूलाधार चक्र में श्वास दीर्घ विधि। बिछे हुए आसन पर दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर दोनों एड़ियों पर बैठ जाएं। पैर पर दोनों अंगूठे परस्पर लगे रहें। पैर के ऊपरी तलुओं के ऊपर नितंब रखें। कमर और पीठ दर्द बिल्कुल सीधे रखें। दोनों हाथ को कोहनियों से मोड़कर बिना घुटने पर रख दें। हथेलियां नीचे की ओर रहें। दृष्टि सामने स्थित कर दें। 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन लगाकर पीछे की ओर भूमि पर लेट जाने से सुप्त वज्रासन होता है। लाभ, वज्रासन के अभ्यास से शरीर का मध्य भाग सीधा रहता है। श्वास की गति मंद पड़ने से वायु बढ़ती है। आंखों की ज्योति तेज होती है। वज्र नाड़ी अर्थात वीर धारा नाड़ी मजबूत बनती है। वीर की ऊर्ध्व गति होने से शरीर वज्र जैसा बनता है। लंबे समय तक सरलता से यह आसन कर सकते हैं। इसमें वज्र जैसा बनता है। लंबे समय तक सरलता से आसन कर सकते हैं। इसमें मन की चंचलता दूर होकर व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बनता है। शरीर में रक्त की संचार ठीक से होकर शरीर निरोगी एवं सुंदर बनता है। भोजन के बाद इस आसन में बैठने से पाचन शक्ति तेज होती है। भोजन जल्दी हजम होता है। पेट की वायु का नाश होता है। कब्ज दूर होकर पेट के तमाम रोग नष्ट होते हैं। पांडु रोग से मुक्ति मिलती है। रीढ़, कमर, जांघ, घुटने और पैरों की शक्ति बढ़ती है। कमर और पैर का वायु रोग दूर होता है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। स्त्रियों के मासिक धर्म की अनियमितता जैसे रोग दूर होकर शुक्र दोष, वीर्य दोष, घुटनों का दर्द आदि का नाश होता है। स्नायु पुष्ट होकर स्फूर्ति बढ़ने के लिए, मानसिक निराशा दूर करने के लिए आसन उपयोगी है। ध्यान के लिए आसन उत्तम है। इसके लिए अभ्यास से शारीरिक स्फूर्ति एवं मानसिक प्रसन्नता प्रकट होती है। दिन प्रतिदिन शक्ति का संचय होता है। इसलिए शारीरिक बल में खूब वृद्धि होती है। काख का गिरना अर्थात गले के टॉन्सिल, हड्डियों के पोला आदि स्थानों में उत्पन्न होने वाले श्वेत कण की संख्या में वृद्धि होती है। आरोग्य का साम्राज्य स्थापित होता है। फिर व्यक्ति बुखार, सिर से दर्द, कब्ज से मंदाग्नि या जीर्ण जैसे छोटे मोटे किसी भी रोग से पीड़ित नहीं रहता है, क्योंकि रोग आरोग्य के साम्राज्य में प्रविष्ट होकर साहस ही नहीं कर पाते। 16वां है सुप्त वज्रासन। ध्यान विशुद्ध चक्र में श्वास दीर्घ समान विध। वज्रासन में बैठने के बाद चित्त होकर पीछे की ओर भूमि पर सीधा लेट जाएं। दोनों जंघाएं परस्पर मिली रहें। अब रेचक करते हुए बाएं हाथ का खुला पंजा दाहिने कंधे के नीचे और दाहिने हाथ का खुला पंजा बाएं कंधे के नीचे इस प्रकार रखें कि मस्तक दोनों हाथों के क्रॉस के ऊपर आ जाए। रेचक मुद्रा होने पर त्रिबंध करें। दृष्टि मूलाधार चक्र की दिशा में, चित्त वृत्ति मूलाधार चक्र में स्थापित करें। लाभ, यह आसन करने से श्रम बहुत कम है, लाभ अधिक होता है। इस अभ्यास से सुषुम्ना का मार्ग अत्यंत सरल होता है।
कुंडलिनी शक्ति सरलता से ऊर्ध्वगमन कर सकती है। इस आसन में ध्यान करने से मेरुदंड को सीधा रखने का श्रम नहीं करना पड़ता और मेरुदंड को आराम मिलता है, उसकी कार्यशक्ति प्रबल बनती है। इस आसन का अभ्यास करने से प्राय तमाम अंतःस्रावी ग्रंथियों को, जैसे शीर्षस्थ ग्रंथि, कंठस्थ ग्रंथि, मूत्रपिंड ग्रंथि, ऊर्ध्वपिंड तथा पुरुषार्थ ग्रंथि आदि को पुष्टि मिलती है। फलतः व्यक्ति को भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास सरल हो जाता है। तन मन का स्वास्थ्य प्रभावशाली बनता है। जठराग्नि प्रदीप होती है। मलावरोध की पीड़ा दूर होती है। धातु क्षय, स्वप्न दोष, पक्षाघात, पथरी बहरा होना, तोतला होना, आंखों की दुर्बलता, गले के टॉन्सिल, श्वास नलिकाओं में सूजन, क्षय, दमा, स्मरण शक्ति की दुर्बलता आदि रोग दूर होते हैं। इसलिए इस आसन को आप जरूर अभ्यास करें। 17वां आसन है शव आसन। शव आसन की पूर्ण अवस्था में शरीर के तमाम अंग एवं मस्तिष्क को पूर्ण चेष्टा रहित किए जाते हैं। यह आसन शव, मुर्दे जैसी होने से इस आसन को शवासन कहा जाता है। ध्यान संपूर्ण शरीर पर, श्वास दीर्घ। विधि: बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएं। दोनों पैरों को परस्पर थोड़े अलग कर दें। दोनों हाथ भी शरीर से थोड़े अलग रखें। इस प्रकार पैरों को की ओर फैला दें। हाथ हथेलियां आकाश की तरफ खुली रखें। सिर सीधा रखें। आंखें बंद। मानसिक दृष्टि से शरीर को पैर से सिर तक देखते जाएं। पूरे शरीर को मुर्दे की तरह ढीला छोड़ दें। हर एक अंग को शिथिल करते जाएं। शरीर में संपूर्ण विश्राम का अनुभव करें। मन को बाह्य विषयों से हटाकर एकाग्र करें। बारी बारी से हर एक अंग पर मानसिक दृष्टि एकाग्र करते हुए भावना करें कि अब आराम पा रहा है, मेरी थकान उतर रही। इस प्रकार भावना करते करते सब स्नायुओं को शिथिल होने दें। शरीर के एक भी अंग में कहीं तनाव, टेंशन न रहे। शिथिलीकरण की प्रक्रिया में पैर से प्रारंभ करके सिर तक जाए अथवा सिर से प्रारंभ कर पैर तक जा सकते हैं। अंत में जहां से प्रारंभ किया हो वहीं पुनः पहुंचाना चाहिए। शिथिलीकरण की प्रक्रिया से शरीर के तमाम अंगों को एवं ज्ञान तंत्रों को विश्राम की अवस्था में ला देता है। श्वसन की दूसरी अवस्था में श्वासों पर ध्यान देना है। शवासन की यही मुख्य प्रक्रिया है। विशेषकर योग साधकों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रथम भूमिका पर्याप्त है। इसमें श्वास और उच्छ्वास की नियमितता, दीर्घता, समानता स्थापित करने का लक्ष्य है। श्वास नियमित चले, लंबा और गहरा चले, श्वास उच्छ्वास एक समान रहे तो मन को एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त होती है। शवासन यदि ठीक ढंग से किया जाए तो नाड़ी तंत्र का इतना शांत हो जाता है कि अभ्यासी को नींद आने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, निंदित होकर जागृत रहना आवश्यक है। अन्य आसन करने के बाद जो तनाव, टेंशन पैदा होता है उसको शिथिल करने के लिए अंत में 3 से 5 मिनट तक शवासन करना चाहिए। दिन भर में अनुकूलता के स्थान पर 2-3 बार शवासन कर सकते हैं। लाभ: शवासन द्वारा स्नायु एवं मांसपेशियों के शिथिलीकरण से शक्ति बढ़ती है। अधिक कार्य करने की योग्यता उनमें आती है। रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह तीव्र होने से शरीर थकान उतर जाती है। नाड़ी तंत्र को बल मिलता है। मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। रक्त का दबाव कम करने के लिए नाड़ी तंत्र की
दुर्बलता, उसके कारण होने वाले रोगों को दूर करने के लिए शवासन खूब उपयोगी है। 18वां है पश्चिमोत्तानासन। यह आसन करना कठिन है, इसलिए इसे उग्रासन कहा जाता है। उग्र का अर्थ है शिव, अर्थात भगवान शिव संहार करता है, अतः उग्र या भयंकर है। शिव संहिता में भगवान शिव ने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा है, यह आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है, इसको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखें, सिर्फ अधिकारियों को ही इसका रहस्य बताएं। ध्यान मणिचक्र में श्वास प्रथम स्थिति में पूरक और दूसरी स्थिति में रेचक, फिर बहिर्कुंभक विधि। बिछे हुए आसन पर बैठ जाएं, दोनों पैरों को लंबा फैला दें, दोनों पैरों को जंघों, घुटने, पंजे परस्पर मिले रहें, जमीन के साथ लगे रहें, पैरों की उंगलियां घुटनों की तरफ झुकी रहें। अब दोनों हाथ लंबे करें, दाहिनी तर्जनी और अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठा पकड़ें। अब रेचक करते नीचे झुकें और सिर को घुटने के मध्य में रखें। ललाट घुटने को स्पर्श करें, घुटना जमीन से लगे रहें, हाथ की दोनों कुहनियां घुटनों के पास जमीन में लगे। रेचक पूरा होने पर कुंभक करें। दृष्टि एवं चित्त वृत्ति को मणिपुर चक्र में स्थापित करें। प्रारंभ में आधा मिनट करके क्रमशः 15 मिनट तक यह आसन करके का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रथम 2-4 दिन कठिन लगेगा, लेकिन अब अभ्यास हो जाने पर यह आसन सरल हो जाएगा। लाभ, पश्चिमोत्तासन के सम्यक अभ्यास से सुषुम्ना का मुख खुल जाता है और प्राण में मेरुदंड में मार्ग में गमन करता है। फलतः बिंदु को जीत सकते हैं। बिंदु को जीत बिना न समाधि सिद्ध होती है, न वायु स्थिर होता है और न चित्त शांत होता है। जो स्त्री पुरुष काम विकार से अत्यंत पीड़ित हों, उन्हें इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। इससे शारीरिक एवं मानसिक विकार दब जाते हैं। उदर, छाती और मेरुदंड को उत्तम कसरत मिलती है, अतः वे अधिक कार्यक्षम बनते हैं। हाथ, पैर तथा अन्य अंगों के संधि स्थान मजबूत बनते हैं। शरीर के सब तंत्र बराबर कार्यशील होते हैं। रोग मात्र का नाश होकर स्वास्थ्य का साम्राज्य स्थापित होता है। इस आसन के अभ्यास से मंदाग्नि, मल विकार, अजीर्ण, उदर रोग, मूत्र विकार, सर्दी, खांसी, वात विकार, कमर का दर्द, हिचकी, कोढ़, मूत्र रोग, मधुमेह, पैर के रोग, स्वप्न दोष, वीर विकार, रक्त विकार, अपेंडिसाइट, अंड वृद्धि, पांडु रोग, अनिद्रा, दमा, खट्टी डकाने आना, ज्ञान तंत्र की दुर्बलता, बवासीर, नाल की सूजन, गर्भावस्था के रोग, अनियमित तथा कष्टदायक मासिक बंधत्व, प्रदर, नपुंसकता, रक्त पित्त, सिर वेदना, बौनापन आदि अनेक रोग दूर होते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कफ और चर्बी नष्ट होती है, पेट पतला बनता है। शिव संहिता में कहा गया है, इस आसन में वायु उद्दीपन होती है और मृत्यु का नाश करता है। यह आसन शरीर का कद बढ़ाता है। शरीर में अधिक स्थूलता हो तो कम होती है, दुर्बलता हो तो दूर होकर शरीर में सामान्य तंदुरुस्त अवस्था में आ जाती है। नाड़ी संस्थान में स्थिर हो जाता है। मानसिक शांति प्राप्त होती है। चिंता एवं उत्तेजना शांत करने के लिए आसन उत्तम है। पीठ और मेरुदंड पर खिंचाव आने से दोनों विकसित होते हैं। फलतः शरीर के तमाम अवयवों का अधिक कार्य स्थापित होता है। सब आसनों में यह आसन सर्वप्रधान है। इस आसन से कार्यकल्प परिवर्तन हो जाता है। यह आसन भगवान शिव को बहुत प्यारा है।
उनकी आज्ञा से योगी गोरखनाथ ने लोक कल्याण हेतु इसका प्रचार किया। आप इस आसन के अद्भुत लाभों से लाभान्वित होकर दूसरों को भी सिखाएं। पादप पश्चिमोत्तानासन बहुत प्यारा है। अभी भी यह आसन करने से आरोग्य निधि का रक्षक बना हुआ है। पाठकों को यह आसन 4-5 दिन में जरूर कठिन लगेगा। बाद में यह आसन आपको शिव के वरदान रूप आरोग्य कवच सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। दोस्तों, मेरे कुछ आसनों की यह एक सीरीज थी जिससे मैं आपको बता सकूं और आप इन आसनों को करके लाभ प्राप्त करें। अगर आपको मेरा आसनों का यह सीरीज अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी अपने अच्छे वीडियो अपलोड करूं तो वह आप तक जा सके। धन्यवाद।